हेलो एवरीवन। तो आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। फोर्थ चैप्टर है वो क्या है, मेटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, मेटेरियल्स में पढ़ेंगे कौन मेटल होते हैं और कौन नो मेटल्स होते हैं। अब देखिए, यू आर फेमिलियर्स विद अ नंबर ऑफ मेटेरियल्स लाइक आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर एक्सेट्रा। सम मेटेरियल्स हैव बीन गिवन इन टेबल 4.1। तो आप परिचित होंगे, फैमिलियर मतलब परिचित हैं विद ए नंबर ऑफ मटेरियल, मतलब बहुत सारे नंबर जो संख्या में बहुत सारी संख्या के मटेरियल्स में, जैसे कि आयरन हो गया, लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कॉपर्स हो गए आदि एक्सेट्रा। सम मटेरियल हैव गिवन, आपके कुछ जो मटेरियल्स होते हैं वो नीचे आपको टेबल पे दे रखे हैं। तो देखिए, अपीयरेंस एंड हार्डनेस ऑफ मटेरियल, कि अपीयरेंस की प्रेजेंट में और उसकी हार्डनेस की प्रेजेंस के कारण उसको कैसे जो मटेरियल्स होते हैं उनको बांटा गया है। देख रखा है यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट देखो, अपीयरेंस मतलब साइनी और डल। साइनी मतलब कोई ज़्यादा साइन कर रहा है, कुछ ऐसा मटेरियल्स, और कोई बिल्कुल साइन नहीं कर रहा। हार्डनेस मतलब वेरी हार्ड, मतलब अपन को टच करने पे बहुत हार्ड महसूस होते हैं, सॉफ्ट नहीं महसूस होते। नॉट वेरी हार्ड, और वैसे सब्सटेंस जो मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं। तो देखिए, आयरन, आयरन कैसे होता है, साइनी। आयरन जो लोहे की कोई चीज़ होती है साइन करती है, कोई अपन को देखो दूर से रखी होगी लोहे की चीज़, वो दूर से अपन को क्या करेगी, साइन करेगी। दूर से अपन जान जाएंगे कि अपन को चमकती हुई दिखेगी, धूप में हो रखी होगी या वैसे भी रखी होगी, तो अपन को साइन करती हुई दिखेगी। वेरी हार्ड कैसी होती है, वेरी हार्ड, इसकी हार्डनेस मतलब क्या होगी, हार्ड होगा। लोहा कितना हार्ड होता है, टूटता नहीं आसानी से, और कितना हैवी भी होता है। कोल, कोयला होता है। कोयला का कलर कैसे होता है, ब्लैक कलर का होता है कोयला। तो कैसा होता है, डल होता है, वो साइन नहीं करता। ठीक है, वो अपन को काला काला ही दिखेगा, डल सा दिखता है। नॉट वेरी हार्ड, इतना हार्ड नहीं होता कि अपन को हाथ में लेने पर अपन तोड़ सकते हैं, अपने हाथ की सहायता से, हैंड से अपन उसको स्मर्च कर सकते हैं, ठीक है, आसानी से। सल्फर, सल्फर होता है वो कैसे होता है, साइनी होता है। नॉट वेरी हार्ड, और ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम होता है, एल्युमिनियम के बर्तन देखे होंगे, वो क्या करते हैं, साइन करते हैं अलग से। वेरी हार्ड कैसे होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं। एल्युमिनियम के बर्तन होते हैं ना, घर में यूज करते होंगे, जनरली सभी करते हैं। तो एल्युमिनियम के बर्तन को आपको दूर से देखोगे साइन करते दिखेंगे, चमकते दिखेंगे, और वो बहुत हार्ड होते हैं। हार्ड होते हैं ना, आसानी से नहीं टूटते हैं, अपन जैसे कि हाथ लगाएंगे तो अपन से बिल्कुल भी नहीं मुड़ते हैं वो आसानी से। कॉपर, कॉपर कैसे होता है, साइन करेंगे, और वेरी हार्ड मतलब बहुत हार्ड होंगे। फॉस्फोरस कैसे होगा, डल होगा, ठीक है, और नॉट वेरी हार्ड, और क्योंकि ये सारे क्या है, केमिकल कंपोनेंट होते हैं, फॉस्फोरस, सल्फर, ये डल होंगे, कोई साइन हो करेगा, लेकिन वो हार्ड नहीं होंगे, क्योंकि अपन जो केमिकल यूज करते हैं ना ज़्यादातर, तो वो क्या होता है, आसानी से सॉफ्ट हो जाते हैं, तो ये हार्ड नहीं होते। कैन यू नेम द मेटल्स विच आर मेटल्स, तो आप कुछ नाम बता सकते हो इनमें से जो मेटल हैं। तो देखिए, यस, आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, ये क्या अपने मेटल हो गए, और ये फॉस्फोरस, सल्फर, ये कोल, ये क्या अपने अदर सब्सटेंस हो गए। इसमें केमिकल सब्सटेंस कौन से हो गए, फॉस्फोरस और सल्फर हो गया। ठीक है, अब देखिए, द रेस्ट ऑफ द मेटेरियल्स इन टेबल 4.1 आर नॉन मेटल्स। इसमें देखो अपना क्या बताया गया, देखो सबसे पहले देखो अपन मेटेरियल्स, मेटेरियल्स का अपना चैप्टर है। मेटल्स होते हैं, उनमें मेटल कौन कौन से होते हैं और नॉन मेटल कौन से होते हैं। अपनी इस लिस्ट में अपन ने पढ़ा है कि ये सारे क्या हो गए, मेटल हो गए। आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, ठीक है, मेटल हो गए। ये अपन ज़्यादातर अपन बर्तनों में या कुछ अदर थिंग्स होती हैं जो हैवी चीज़ होती है उसको रखने में काम आते हैं, तो ये हो गए मेटल। और जो अदर सब्सटेंस होगी वो क्या होंगे, नॉन मेटल कहलाएंगे। ठीक है, आपको दे दिया गया सल्फर को, यहाँ पे कुछ वाटर भी दे दिया गया, तो वो क्या होगा, नॉन मेटल होगा। आप इसको ये नहीं लिखोगे वाटर एक लिक्विड सब्सटेंस है, तो क्या होगा, वो मेटल और नॉन मेटल का पूछा जाए तो मेटल तो वो हो गए अपने आयरन और एल्युमिनियम, कॉपर, और नॉन मेटल कौन से हो गए अपने, सल्फर, फास्फोरस, कोल। ठीक है, तो आगे देखिए, metal can be distinguished from non-metal on the basis of their physical and chemical properties। अब मेटल होते हैं, ठीक है, उनको डिस्ट्रीब्यूट करा गया है, और नॉन मेटल को क्या है, उनकी क्या है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, उनके अकॉर्डिंग अलग किया गया है। रिकॉल द लस्टर एंड हार्डनेस आर फिजिकल प्रॉपर्टी। लस्टर, लस्टर क्या होती है, जैसे कि अपन लोहे की, एल्युमिनियम के तार हो गया, अपना वायर हो गया, उसको काटेंगे अपने हाथ से, अपन वो आसानी से कट हो जाता है। एल्युमिनियम का तार होता है ना, वायर होता है, तो उसके बाद देखो, उसके बाद साइन प्रेजेंट होगी, उसके जो उसकी किनारी होगी जहाँ से अपने कट किया वहाँ पे एक साइन प्रेजेंट होगी, वो क्या होगी, लस्टर होगी। तो ऐसी चीज़ क्या होती है, आयरन, आयरन की कोई चीज़ होगा, आपने देखी होगी किसी को काटते हुए आयरन को,
लोहे को, तो लोहे को जहाँ से कट करेंगे वहाँ पे पैना पैना सा हो जाता है और उसमें है ना बहुत साइन अलग साइन होगी, तो वो क्या होगी, लस्टर प्रेजेंट होती है। वो चीज़ ये क्या डिनोट करती है कि जो चीज़ इसमें लस्टर और हार्डनेस प्रेजेंट होगी वो क्या है, किसकी प्रॉपर्टीज होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी होती है मेटल की। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। फिजिकल प्रॉपर्टी बता रही कि मेटल की और नॉन मेटल की। हैव यू एवर सीन अ ब्लैक स्मिथ बीटिंग ऑन आयरन पीस ऑफ एन आर्टिकल्स मेड अप ऑफ आयरन लाइक ए स्पैड, ए सॉल्व एंड एक्स। तो आपने कभी ब्लैक स्मिथ को लोहार बोलते हैं ना जिसको, उसको लोहे को पीटते हुए देखा होगा, लोहे के कुछ पीस को बनाते हुए, जैसे आयरन का कुछ बनाते रहते हैं ना, आयरन के बहुत सारी चीज़ बनाते हैं, जैसे कुल्हाड़ी बनाते हैं, आयरन के दराती बनाते हैं। ठीक है, तो उसको काटते हुए देखा होगा, तो आपने उसको डू यू फाइंड अ चेंज इन द शेप ऑफ दीज आर्टिकल्स ऑन बीटिंग। तो आपने कुछ पाया कि जो चेंज हुआ है कुछ शेप उसके आकार में, जो आर्टिकल्स ऑफ बीटिंग जो उस लोहे को वो पीट कर रहा है, मतलब पीट रहा है ना किसी अदर सब्सटेंस से, तो आपने उसके जो आकार में उसके शेप और साइज में कुछ चेंज देखा है। वुड यू एक्सपेक्ट ए सिमिलर चेंज इफ वी ट्राई टू बीट ए वुड लॉग। तो अगर हम चाहें कि एक्सपेक्ट करें कि सिमिलर इसी चेंज को ट्राई करें, जैसे लकड़ी का कुछ आपके पास है ना कुछ सब्सटेंस है, उस पर आप है ना वो उसको पीटो और एक लोहे की सब्सटेंस को पीटो, तो आपने किसमें चेंज देखोगे, दोनों का चेंज क्या होगा। तो देखिए, यस आई हैव सीन ब्लैक स्मिथ बीटिंग द आयरन पीस आर्टिकल मेड अप ऑफ आयरन, यस देयर शेप चेंज ऑन बीटिंग। जो आर्टिकल जो ब्लैक स्मिथ जो बीट करेगा तो वो क्या होगा, आयरन का बना होगा, तो शेप क्या होगा, उसका चेंज होगा बीट करने पर। However, if piece of wood beaten, it's not change in shape, rather it's break up into several piece। ठीक है, अगर हम देख लकड़ी का एक कुछ भट्टा ले लो, एक लोहे का भट्टा ले लो, कुछ ना लोहे का कुछ आरी वारी टाइप का कुछ ले लो। अब लोहे के बीट करते जाएगा तो क्या होगा, लोहे का खींचेगा, वो उसका जो साइज होगा वो चेंज होगा। और अगर उसका अदर देन अपन उस पर डालें लकड़ी के किसी पट्टे पर अपन बीट करेंगे, उसको पीटेंगे किसी चीज़ से, अदर सब्सटेंस से, तो वो क्या करेगा, टूट जाएगा, बहुत सारे सेवरल पीस में टूट जाएगा, और ना बढ़ेगा, वो ख़राब हो जाएगा, और क्या होगा, बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा। तो आपको यहाँ पे एक्टिविटी दे रखी है, टेक ए स्मॉल आयरन नेल और कोल्ड पीस, अ पीस ऑफ थिक एल्युमिनियम वायर एंड ए पेंसिल लीड। स्मॉल आयरन की वो लेनी है, ठीक है, नेल लेना है, और कोल्ड पीस लेना है, एक कोयले का पीस लेना है, एक पीस ऑफ थिक एल्युमिनियम, एक पीस लेना है किसका, थिक एल्युमिनियम की वायर का, और एंड ए पेंसिल लीड, और पेंसिल की लीड का। बीट द आयरन नेल विद अ हैम्बर, और आयरन की जो नेल होती है उसको बीट करना है हैम्बर की सहायता से, हथौड़े की सहायता से, बट टेक केयर दैट यू डोंट हार्ट योरसेल्फ इन द प्रोसेस। तो आपको सावधानी पूर्वक लेना है कि आपका हाथ ना आ जाए हथौड़े के नीचे। ट्राई टू हिट हार्ड, और उसको कोशिश करना है कि इसको आप ज़्यादा जोर से इसको हिट कर सको, मार सको, हिट हार्ड। दी एल्युमिनियम वायर आल्सो, ठीक है, एल्युमिनियम की जो वायर होती है उसको भी आपको हीट करना है, बीट करना है हार्ड। द रिपीट ऑफ सेम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट ऑन ए कोल्ड पीस एंड पेंसिल लीड, और आपको इसी तरीके से रिपीट करना है ये प्रोसेस को बीट करने की, किसको, हैमर की सहायता से। जैसे कोल का जो कोयले का पीस होगा वो पेंसिल होगी उस पर। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.2, आपका रिकॉर्ड करना ऑब्जर्वेशन टेबल 4.2 में। देखिए, आयरन की नील होगी, आयरन नील मतलब जो कील होती है लोहे की, उसको आप हथौड़े से बीट करोगे तो क्या होगा, फ्लैटेड, वो क्या होगी, बिल्कुल चपटी हो जाएगी। कोल पीस, जो कोयले का पीस होगा वो क्या होगा, ब्रेक्स इनटू पीस, वो ब्रेक में टूट जाएगा छोटे छोटे पीसों में। एल्युमिनियम वायर, जो एल्युमिनियम की वायर होगी वो क्या होगी, फ्लैटेन हो जाएगी। पेंसिल लीड, जो पेंसिल की जो लीड होगी ब्रेक हो जाएगी इनटू पीसेज में, बहुत सारे पीस में ब्रेक हो जाएगी। यू सा दैट द शेप ऑफ द आयरन नेल एंड द एल्युमिनियम वायर चेंज ऑन बीटिंग, तो आपने देखा जो शेप होता है, साइज आयरन की नेल का, जो कील का, और एल्युमिनियम की जो वायर का चेंज देखा है बीटिंग, ऑन बीटिंग, बीट करते समय। इफ दे वर बीटन हार्डन दिस कुड बी चेंज इनटू सीड, अगर आप इसको बीट करोगे बहुत ज़्यादा तेजी से, दिस कुड बी चेंज इनटू सीट, वो किस में चेंज हो जाएगा, सीट में। यू माइट बी फेमिलियर विथ सिल्वर फॉइल्स यूज फॉर
डेकोरेटिंग शीट, आपने ये कई बार आपने ये जिसके जानकार होंगे, जो सिल्वर फॉइल होती है उसको डेकोरेटिंग शीट, जैसे अपन कभी जो मिठाइयाँ लेते हैं मार्केट से, मिठाई को परचेज करते हैं तो उस पर आपको कुछ सबसे पहले खोल के देखोगे तो उसके ऊपर क्या होगा, एक सिल्वर कलर की शीट सी चिपकी होगी, ठीक है, लाइट लाइट कलर की, ठीक है। तो उसी तरीके से आपको बता रहे हैं कि जो सिल्वर शीट होगी डेकोरेट करते हैं शीट को, तो उसी तरीके से आपका जो होगा, जो कील होगी वो बिल्कुल इतनी पतली हो जाएगी। यू मस्ट आल्सो फेमिलियर विद द एल्युमिनियम फॉइल्स यूज टू रैपिंग फूड, तो आप इससे बहुत ही फेमिलियर होंगे, जैसे कि अपन रैपिंग, जो फूड को रैप किया जाता है, खाने को गर्म करने के, खाने को गर्म रखा जाता है, तो उसको जैसे अपनी चपाती होती है उसको रैप करने के लिए कुछ सब्सटेंस होता है एल्युमिनियम फॉइल्स का, ठीक है। तो वो भी कैसा होता है, बिल्कुल चपटा सा होता है, उसमें वो है ना, तो उससे भी आप जानकार होंगे। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाई विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट इज कॉल्ड मैलेबिलिटी, और जो प्रॉपर्टी होती है जो मेटल की, जो किसी मेटल की जो बीटन कर, जो मतलब कि उसको बीट करके हैमर की सहायता से, अदर सब्सटेंस की सहायता से उसको बीट करके उसको दूसरी एक थिन शीट में चेंज कर देती है, तो वो क्या कहलाती है, मैलेबिलिटी कहलाती है, ठीक है, मैलेबिलिटी। अब देखो आपको जैसे कि ये आपको बताया कि जो वेपरिंग जो फूड होता है, जिसको जैसे चपातियों को रैप करके अपन यूज करते हैं, कहीं ले जाते हैं अपन फूड को, तो वो जो अपना जो होता है एल्युमिनियम की शीट होती है, वो क्या कर, वो किस पे, जिसको वो कैसे चेंज हुई है, जो एल्युमिनियम को बीट करके वो थिन शीट बनाई गई है, वो क्या कहलाती है, मैलेबिलिटी कहलाती है। दिस इज ए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक होती है, प्रॉपर्टीज होती है किसकी, मेटल की। एज यू मस्ट हैव नोटिस materials like coal and pencil lead do not show the property, तो आपने ये आपसे नोटिस किया होगा, जो मटेरियल्स होता है जैसे कोयले का और पेंसिल का, डू नॉट शो देयर प्रॉपर्टीज, और वो अपनी प्रॉपर्टीज गुण को शो नहीं करता है, ठीक है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू।